तुमने जो जगह बताई थी वहाँ मैंने ढूंढ के देख लिया, मगर वो बैग नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? हाँ उस्ताद, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कहीं वो बैग किसी ने उठा तो नहीं लिया? हे तुलसी माता, इतने सालों से मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, फिर भी तुम्हें हम पर दया नहीं आती? हमारे दुख हरने के लिए क्या तुम कोई मार्ग अपने इस भक्तन को नहीं सुझाओगी माता? जय तुलसी माता की। ये जेवर हमारे नहीं हैं। बेईमानी की कमाई पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। बेहतर यही होगा कि पुलिस में जाके बता दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी पूजा और व्रत के फल के रूप में हमारे दुख दूर करने के लिए देवी माँ ने ये भेजा है और तुम ये पुलिस में भेजना चाहते हो? इससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी लड़कियों का जीवन सुखी हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमने कभी नहीं उठाया हो। मेरी बात मान लीजिए ना। हाँ पिताजी, आप ऐसे जिद पकड़े रहेंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। पैसा मिल गया तो हम ससुराल चले जाएंगे। पिताजी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अगर इनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो कपड़े की दुकान खोल लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये सच बोल रहा है। मैं इस परिवार के मुखिया की हैसियत से बोल रहा हूँ। इसी समय ये सारे गहने ले जाकर पुलिस को देने होंगे। बस कीजिए, मैं आपकी पत्नी की हैसियत से और अपने बच्चों की माँ की हैसियत से मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको ये पुलिस में नहीं ले जाने दूंगी। हमने ना कोई चोरी की है, ना किसी के यहाँ डाका डाला है। देवी माँ के दिए हुए सुख को पाने में गलत क्या है? मैं नहीं मानूंगी। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। पूर्णा, तुमने जो बांधा है मुझे नहीं, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ को बांधा है। और तुमने जो मुझे बांधा है ये हो सकता है तुम्हारे चरित्र का सर्वनाश कर दे। पराये धन को हड़पना पाप होता है, नहीं छोड़ेगा। ये पाप नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। बड़े भैया, जब ये जेल में जाएगा तो फर्र से फट जाएगा। मुलजिम सुरेंद्र ने ही विधाता के घर में चोरी की है, ये अदालत में साबित हो चुका है। क्योंकि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त मुलजिम कहाँ था, इस बात का कोई सबूत मुलजिम के वकील पेश नहीं कर पाए। इसलिए ये अदालत सुरेंद्र को मुजरिम करार देते हुए आईपीसी की धारा 412 के तहत नो माय लॉर्ड, नो, सुरेंद्र बेकसूर है। आपकी तारीफ। मेरा नाम रेखा है, मैं सुरेंद्र को अच्छी तरह पहचानती हूँ। सुरेंद्र के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उसमें मेरी गवाही भी मायने रखती है। आपका मतलब ये चोरी सुरेंद्र ने नहीं की है? नहीं की। इस बारे में मेरी दीदी ने, माफ करना, एएसपी इंद्राणी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। मिस रेखा, एएसपी इंद्राणी ने झूठ बोला है, इसका क्या सबूत है? क्योंकि उस रात सुरेंद्र मेरे साथ में था। ये सच है, विश्वास कीजिए, सच है। एक पल के लिए हम हमारी मोहब्बत में वो कर गए जो नहीं करना चाहिए था। रेखा, तू क्या पागल हो गई है? योर ऑनर, इस चोर को बचाने के लिए रेखा सरासर झूठ बोल रही है। एएसपी इंद्राणी की छोटी बहन मिस रेखा ने जो बयान अदालत के सामने दिया है उसके आधार पर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उस रात चोरी के समय सुरेंद्र विधाता के घर में नहीं था। इसलिए सुरेंद्र को बेगुनाह करार देते हुए ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। बड़े भैया, इस अदालत ने तो फर्र से हमें ही फाड़ दिया है। फटाफट निकल लो। ये तुमने क्या किया रेखा? अभी तुम कुछ मत बोलो, पहले यहाँ से जाओ। जो ये काम किया क्या तुझे शोभा देता है? हाँ। छी! भूल करके भूल नहीं कि बोलकर एक और भूल कर रही है। मुझे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट का अपमान करने के लिए इस पवित्र न्यायालय में ऐसा झूठ बोलते हुए तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आई?
डॉक्टर बन के रोगियों को बचाने वाली तुझे झूठी गवाही देकर एक चोर को बचाते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैंने बचाया है किसी चोर को नहीं, मजदूरों के लिए भला काम करने वाले एक अच्छे इंसान को छुड़ाया है। अच्छे इंसान को छुड़ाया? मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने उस चोर को पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया, तुझे पता है ना? ऐसा नहीं है दीदी, वो वाकई बहुत भला इंसान है। शट अप! अपनी सच्ची ममता लुटाने के लिए एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। वही औरत जब अबला होती है तो अपने पति को गुणहीन बोलने से भी नहीं झिझकती। लेकिन ये जो प्यार का भूत है ना, उसमें तुझ जैसी लड़कियों को लड़का चाहे कितना बुरा ही क्यों ना हो, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। सुन, आज वो मेरे हाथों में आकर भी छूट गया और इसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ तू है। तुझे माफ नहीं करूंगी। दीदी, अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगी तो आप ऐसा नहीं कहेंगी। किसी चोर की सच्चाई पुलिस वालों के सामने हमेशा केवल एक ही होती है, वो भी चोर की। दीदी, तुम्हारा इस तरह गुस्सा होना जायज है। मैंने आपका अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया। दरअसल बात ये थी। नो नो नो, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन। माँ बाप के मरने के बाद तुझे मैंने अपनी पलकों पर बैठाकर पाला। बड़ी होने पर किसी अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगी सोचा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे लाड़ प्यार में कमी रह जाएगी। काश ये पहले जान पाती। दीदी, कानून की रक्षा को अपना फर्ज समझने वाली मेरे घर में कानून से खिलवाड़ करने वाली के लिए कोई जगह नहीं है। इसी क्षण से हमारे बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। बाय। हेलो, वेलकम इंद्राणी, वेलकम। 1 2 3 4 5 6 7 हम दोनों के बीच बस इसी कदम का फासला है। रख दो इंद्राणी, वो कदम भी रख दो। मेरा ये कदम पाप के रास्ते नहीं पड़ेगा। अच्छा, 6 कदम रखने के बाद पता चला कि 7वां कदम गलत है? नहीं, 7वां कदम पहले ही जानता था कि बढ़ाए हुए 6 कदम एकदम गलत है। तुम्हें गलत लगता है तो तुमने जो 6 कदम बढ़ाए हैं वो भी बिल्कुल गलत ही है ना? मैं अतीत को नहीं, भविष्य को मानती हूँ। भविष्य गलत है? अच्छा, इस विधाता के अगेंस्ट वो विधाता भी गलत फैसला नहीं लिखता। तू ऐसे ही सपनों की दुनिया में खोए रहना। रेखा कहाँ है? सुरेखा मेरे घर में आकर मेरे घर वालों के बारे में पूछे बिना अपनी बहन के बारे में पूछ रही हो क्यों? शेर की गुफा है ये जानकर भी उसमें हाथ डालना चाहती हो? बिल्कुल सही कहा। ये मिट्टी के शेर की गुफा है, जानकर ही अपनी बहन को बचाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बेचारी किसी शेर का शिकार हो गई होगी। तेरे साथ आंख मिचौली खेलने के लिए मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं रही। बेहतर यही होगा कि अब तू मेरे साथ में आजा। आजा। शट अप, तेरा सर फोड़ दूंगी। शट अप बोलेगी तो मैं खुद लपक लूंगा। चुपचाप मेरी बाहों में आजा, नहीं तो तेरी ये सारी फर्रों से फट जाएगी। उसके बाद ये चोली खुद ब खुद निकल जाएगी। ये तो मेरी बहन की चीख है। सही कहा, उसी की आवाज है। साबित कर सकती हो? नहीं कर सकती। सबूत ला सकती हो? नहीं ला सकती। अदालत में तुम्हारी बहन ने जो गवाही दी उसी की मैंने सोच समझकर उसे सजा दी। मान जा,
मेरी बात मान जा। ए तू यहाँ क्यों आया है? तुझे चीरने के लिए। स्टॉप देयर। सर्च वारंट है मिस इंद्रानी? नहीं है, मैं जानता हूँ। बिना सर्च वारंट के किसी वीआईपी के घर की तलाशी लोगी तो क्या होगा ये जानती हो ना? इतने सालों तक जिस ऑफिसर ने कानून की हिफाजत करी, आज वही ऑफिसर कानून से अन्याय को नहीं रोक पा रही है ना? माफ करना इंद्रानी मैडम, किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए कानून हाथ में लिया। विधाता, आज के बाद रेखा की तरफ तूने या तेरे भाई ने आंख उठाकर भी देखा तो अंदर जो तेरे भाई का हाल हुआ है ना, उससे भी बुरा तेरा होगा, क्योंकि आज से ही ये रेखा समझ ले मेरी पत्नी है। सेठ जी, इस हार के बदले 12,000 रुपए चाहिए। 12,000? ज्यादा है तो 5,000 दे दीजिए। हाँ? ठीक है, तुम बैठो, मैं जरा अंदर जाके सोना खरा है या नहीं देखकर पैसे लेके आता हूँ। जल्दी बैठो आना। बैठो। हेलो, ये पुलिस स्टेशन है ना? आइए साहब, यही है। ये गहने तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे कुछ मत कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। ये गहने मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं। पिताजी का नाम क्या है? मास्टर विश्वनाथ। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? खाना खाइए ना। नहीं पूर्णा, मेरी भूख मर गई है। क्यों मरी जानती हो? मैं शादी के बाद 4 साल तक अपनी लड़कियों को ससुराल नहीं भेज पाया। इस बात से बिल्कुल नहीं। सच्चाई ईमानदारी को ठोकर मार के पराया धन उनके हाथों में देकर उन्हें ससुराल भेजा है। इसी शर्मिंदगी के कारण मेरी भूख मर गई है। तुमने मेरे सामने ये जो पकवान रखा है, मुझे नहीं पचेगा। अपने खून पसीने की कमाई से अगर खिचड़ी भी मिल जाए तो वो स्वादिष्ट लगती है। ये मुझे नहीं पचेगा, इसे ले जाओ यहां से। मास्टर विश्वनाथ तुम ही हो? जी हाँ। तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। तुमसे प्यार किया इसलिए तुम्हारा ज्ञान मेरे सिर में आ गया है। अब मैं भी समझ लो तुम्हारी तरह बन गई हूँ। यानी अंतर्यामिनी? हाँ ज्ञानी जी, मैं कुछ बताऊँ? हाँ बताओ, देखते हैं। आज तुमने लक्स साबुन से स्नान किया है, सच कहा ना? हाँ। देखा, मैंने बिल्कुल सही बता दिया। हाँ, बड़ा तीर मारा। ठीक है, जरा ये बताओ कि मैं अब क्या करने वाला हूँ? बता दो। हाँ? अब तुम वहाँ से उठकर मेरे पास में आने वाले हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखोगे, मुझे अपनी बाहों में भरोगे। उसके बाद लिप टू लिप मुझे किस दोगे। मैं ना ना कह के चिल्लाऊंगी, तुम हाँ हाँ कह के मुझे और भी जोर से जकड़ोगे। मैं और चिल्लाऊंगी,